गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने मीन के बारे में पढ़ा, जिसका फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आज की क्लास में हम करेंगे मोड। देखो, एज वी हैव सेड, मीन इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि हमें पता है कि जो मीन है वो मेजरमेंट की कोई सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स ओनली मीन ही नहीं है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर मीन ही रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं है, बल्कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि डेटा क्या कहना चाहता है उसके हिसाब से हमारे पास और भी अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, जैसे to find out the weekly demand for different sizes of shirts, a shopkeeper kept record of sales of sizes। हर हफ्ते जो डिमांड आती है अलग अलग साइज़ के शर्ट की, तो शॉपकीपर ने क्या किया, जो सेल हो रही थी उसके रिकॉर्ड को लिख लिया। ठीक है, रखा अपने पास 90 सेंटीमीटर, 95, इस तरीके से। फॉलोइंग इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ए वीक, ये एक टेबल बना के रखी। इफ़ ही फाउंड द मीन नंबर ऑफ शर्ट्स शॉर्ट, अगर वो मीन नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी सोल्ड की है, कितनी बेची, अगर वो मीन नंबर निकाले शर्ट्स का, डू यू थिंक दैट ही वुड बी एबल टू डिसाइड विच शर्ट साइजेस टू कीप इन स्टॉक। तो क्या वो सोच सकता है, क्या वो इस पे बेसिस ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी साइज़ की शर्ट उसे अपने स्टॉक में रखनी चाहिए। इस टेबल के हिसाब से हम मीन निकालेंगे तो हमारे पास कितना आया, 21। शुड ही ऑब्टेन 21 शर्ट्स ऑफ ईच साइज, क्या उसे 21 शर्ट्स हर साइज़ की रखनी चाहिए। ठीक है, इफ़ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, विल ही एबल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, तो क्या वो बाकी के कस्टमर्स जो हैं उनकी नीड्स को पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट है, आगे है, द शॉपकीपर ऑन लुकिंग एट द रिकॉर्ड डिसाइड्स टू प्रोक्योर शर्ट्स ऑफ साइजेस 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर। ऊपर के रिकॉर्ड को देखते हुए शॉपकीपर ने क्या डिसाइड किया कि वो 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 105 सेंटीमीटर ये 3 साइज़ के शर्ट्स का ऑर्डर देगा। ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द शर्ट्स ऑफ अदर साइजेस बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स। बाकी के जो अदर मेजरमेंट्स की शर्ट्स हैं उसको मंगवाने का जो निर्णय है, मीन्स वो क्या डिसाइड करता है, क्योंकि उसके बायर्स कम हैं इसलिए वो पोस्टपोन कर देता है कि वो कम जो शर्ट्स सोल्ड हुई है वो नहीं मंगवाएगा। ओनली 95, 100 और 105 सेंटीमीटर जो कि ज़्यादा बेची हैं उसने, वही स्टॉक में वापस लाएगा। लुक एट अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द ओनर ऑफ ए रेडीमेड ड्रेस शॉप सेज, एक ओनर जो रेडीमेड ड्रेसेस बेचता है कहता है कि द मोस्ट पॉपुलर साइज ऑफ ड्रेस आई सेल इज़ द साइज 90 सेंटीमीटर। जो सबसे पॉपुलर साइज़ है, साइज़ की ड्रेस जो बेची है उसका साइज़ क्या है, 90 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दैट हेयर ऑल्सो द ओनर इज़ कंसर्न अबाउट द नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ साइजेस सोल्ड। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओनर यही बोलना चाहता है कि जो डिफरेंट मेज़रमेंट की जो शर्ट्स हैं उनके नंबर्स ऑफ शर्ट्स कितनी बेची गई उसी पे ध्यान दे रहा है। और पीछे जो एग्जांपल था उसमें भी नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बेची गई डिफरेंट साइजेस की, उसी पे ध्यान दिया गया। और यहाँ पे भी सी इज़ हाउएवर लुकिंग एट द शर्ट साइज दैट इज़ सोल्ड द मोस्ट। यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जो शर्ट्स हैं उनके मेजरमेंट को देखा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। दिस इज़ अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डाटा, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने की अदर वैल्यूज़ है। द हाईएस्ट अकरिंग इवेंट इज़ द सेल ऑफ साइज 90 सेंटीमीटर, मीन्स जो सबसे ज़्यादा बेची गई हैं, सबसे ज़्यादा सेल हाईएस्ट
जिसकी हुई है वो साइज़ कौन सा है, 90 सेंटीमीटर। दिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, मोड ऑफ द डेटा। अब देख, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। मीन्स जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में से जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं दिस, जैसे फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर 1 1 2 4 ये दे रखा है। सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। अरेंज किया तो 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 टाइम्स। 3 एक बार है, 4 2 बार है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 2। मीन्स वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही हमारा मोड होगा। तो यहाँ पे मोड क्या है इस डेटा में, 2। ठीक है, आई होप मोड क्लियर होगा। ये तो था जब हमारे पास स्मॉल नंबर में दे रखे हों। ठीक है, अब अगर डेटा लंबा हो, बड़ा हो, मोड ऑफ लार्ज डेटा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे कि जो टेबुलर फॉर्म जो होती है उसमें लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले टैली मार्क्स, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, 6th क्लास में। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, फिर ट्राई दीज हम करके देखेंगे। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। ये है मार्जिन ऑफ द विक्ट्री फुटबॉल मैच के लिए। यहाँ लिखेंगे मार्जिन ऑफ द विक्ट्री, टैली बार्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचेस या फिर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। मोड निकालना है यहाँ पे हमें। अब देखो, सबसे पहले 1 कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, 6 नंबर तक। ठीक है, 1 कितनी बार है, काउंट करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बार्स बनाएंगे। 5 के लिए टैली में इस तरीके से काटा जाता है। ठीक है, और फिर से 4 5 और 4 कितने, टोटल 9। अब 2 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 टाइम्स। 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 लिखेंगे, एक कट, फिर 4 लिखेंगे, एक कट, 5 5 10 और फिर से 4। फिर बारी आती है 3 की, 1, उसके बाद में 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसी तरीके 4 को काउंट करेंगे। 4 कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो ऐसे कट कर देंगे, 5 आ जाएगा। 5 कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, 3 लिखेंगे। 6 कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे मोड क्या आया, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है जो वैल्यू वो कौन सी है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे मोड क्या लिखेंगे, 2। लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली से दैट 2 इज अ मोड। टेबल को देखते हुए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मोड क्या है, 2, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। अब हम करेंगे ट्राई दिस का क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड पे समझते हैं। ये जो है एक स्मॉल वैल्यू ही दे रखी है यहाँ पे, इसलिए हम करेंगे इसको अरेंजिंग की हेल्प से, ना कि टेबुलर डाटा की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट वेट करें, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 6 5 3 0 3 4 3 2
4 5 2 4 अरेंज करेंगे इसको, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या है, 0 कितनी बार है, एक ही बार, फिर 1 कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं। उसके बाद में 2 एक बार, फिर 2, फिर 3 टाइम्स, 2 3। अब 3 को देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3। आपको नोटबुक में कट नहीं करना है ऐसे, मैं यहाँ केवल आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। 4 देखो, 1 2 3, 4 क्या है, 3 टाइम्स। अब बारी आती है 5 की, 1 2, 2 बार क्या है, 5, और लास्ट में क्या बचा, 6। ठीक है, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास कितनी है, 4 3 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अरेंज हो गया। अब इसका मोड निकालेंगे, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही मोड होगा। अब यहाँ पे 2 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, और 4 भी 3 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ जो मोड होंगे वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, मोड कौन कौन से, 2 3 एंड 4, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मोड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो मोड है वो क्या है, 2 3 एंड 4। अब बारी आती है सेकंड की। सेकंड को सीधे अरेंज लिख कर रही हूँ मैं, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या है, 2। ठीक है, ये 2 लिख दिया हमने। उसके बाद में 3 4 5 6 नहीं है, 9 तक नहीं है, फिर लिखा 10, 10 एक ही बार है, फिर 11 नहीं है, 12 एक बार है, 13 नहीं है, 14 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है, 6 बार 14 फिर 5 6। ठीक है, 14 के बाद 16 1 2 16 2 बार, और फिर 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 14 कितनी बार, 6 टाइम। तो यहाँ पे मोड क्या हो गया हमारे पास, 14, क्योंकि यही नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। आई होप अब आपको मोड समझ में आ गया। वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो मोड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया थिंक डिस्कस एंड राइट, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन पूछ रखा है, कैन ए सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड। क्या कोई ऐसा सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। यस, अभी हमने ट्राई दिस में क्वेश्चन किया जिसमें 3 मोड्स थे। इसको जब अरेंज किया इस तरीके से दे रखा है आपको, तो 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 कितनी बार है, 2 बार, एक बार 4 है, 5 कितनी टाइम है, 3, फिर ये 2। तो सबसे ज़्यादा बार कौन कौन सा है, 2 एंड 5। तो यहाँ पे जो 2 एंड 5 है वो दोनों ही मोड होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड द एज इन ईयर्स ऑफ योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स की एज का रिकॉर्ड बनाना है टेबुलर डाटा फॉर्म में, और उसमें मोड फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। रिकॉर्ड द हाइट्स इन सेंटीमीटर, और उनकी हाइट जो है सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करनी है अपनी क्लासमेट्स की, और उसका भी मोड निकालना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट, ट्राई दीज में। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो ये डेटा आपको दे रखा है इसका मोड निकालना है। नेक्स्ट में हाइट दे रखी है 25 चिल्ड्रन की,
और इनका भी मोड निकाला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड हेयर, यहाँ पे आप मोड से क्या समझ रहे हैं। ठीक है, ये हम बोर्ड पे करते हैं। देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम देखते हैं, इसको अरेंज भी कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरेंज करके ही देखते कहाँ से स्टार्ट है। ये हमारे पास 12 से स्टार्ट है। ठीक है, 12 कितनी बार लिखा है, यहीं से अरेंज कर लेते हैं। डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेंगे। 1 2 3, ओनली 3 टाइम्स लिखा है 12, 3, 13, 1 2 3 4, 13 कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक है, अब बारी आती है 14 की। 1 2 3 4 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। फिर है 16, ओके 15, सॉरी 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 बार 15 लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उससे आगे है 16। 1 फिर 2 3 4 5 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बारी आती है 17 की। ऊपर 17 है नहीं। 1 2 कितनी बार है, 2 बार। अब 18। 1 नीचे तो सभी कट हो चुके। 18 1 बार है और एक ही बार क्या है, 19। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे मोड क्या आया, 15 जो है वो 10 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा बार क्या है, 15। तो यहाँ जो मोड है वो लिखेंगे 15। हेयर मोड इज़ क्या, 15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। इसको इरेज कर दें पहले। ओके, हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें, इजी रहेगा। हाइट किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे टेली बार्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। काउंट तो हमें इसमें भी करना है और उसमें भी करना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 160। 160 से लेके 168 से बड़ी कुछ वैल्यू है नहीं। तो 161, 162, 163, 164, 165 तक आया। यहाँ पे आगे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेली बार्स। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ इस साइड। हाइट
165 के बाद 166, 167, 168। अगर इसमें से कुछ नहीं होगा तो वहीं पे एडजस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अब 160 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी कितने आई 4। अब 161 देखिए कितनी बार है, 161 केवल एक बार है, ठीक है, तो लिखेंगे 1। क्या 162 है यहाँ पे, यस, 1 2 3 4, वही 4 टाइम्स, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी कितनी 4, 163, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 बार है 163, ठीक है। सॉरी थोड़ा नीचे लिख दिया, 1 मिनट। नाइन टाइम्स को टेली बार में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखेंगे 9। अब 164 देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे हमें 164, 1 2 3, कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स। अब 165 देखिए, 1 ऊपर सब कट गए, 2 एंड 3, कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स। अब लास्ट है सीधे 166 नहीं है, 168 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 168। एक बार इसको इरेज करके अच्छे से ही लिख देते हैं, 168। हाइट क्या 168, टेली बार्स 168 कितनी बार है, 1, आगे एक बार नहीं है, सब कट चुके हैं, 1। और फ्रीक्वेंसी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आगे आपको दिखाई नहीं देगा, फ्रीक्वेंसी कितनी 1। अब देखिए यहाँ पे मोड क्या है, सबसे ज़्यादा हाइट में कौन है 163 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मोड क्या लिखेंगे, मोड ऑफ देयर हाइट्स इज इक्वल टू 163, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड हेयर, क्या समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको मोड बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर। अब इसको इरेज करके नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। वेयर इज मीन गिव्स अस एवरेज ऑफ, हाँ देखो मीन क्या देता है हमें, एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, और मोड क्या देता है हमें, ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है डेटा के अंदर वो मोड होता है, और मीन एवरेज होता है ऑल द ऑब्जर्वेशंस का। अब कुछ एग्जांपल्स बताएं इसमें। यू हैव टू डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ चपातीज नीडेड फॉर 24 पीपल कॉल्ड फॉर ए फेस्ट। एक फेस्ट में 25 लोग आएंगे या ठीक है, उनके लिए चपातीज बनानी है, तो कौन सा देखेंगे, मीन से निकालेंगे या फिर मोड से निकालेंगे, ये पूछना चाहता है। सेकंड है, ए शॉपकीपर सेलिंग शर्ट्स हैज़ टू डिसाइडेड टू रेप्लेस हर स्टॉक। एक शॉपकीपर जो शर्ट्स बेचती है उसको अपने स्टॉक में और शर्ट्स लेके आनी है, तो कौन सा मोड डिसाइड करेगी, मोड या मीन। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द डोर नीडेड इन योर हाउस। घर में दरवाज़ा लगाना है, उसकी हाइट डिसाइड करनी है, कैसे कर सकते हैं। वैन गोइंग ऑन अ पिकनिक इफ़ ओनली वन फ्रूट कैन बी बोट फॉर एवरी वन। अगर एक फ्रूट सभी के लिए लिया जाए, विच इज़ द फ्रूट दैट वी वुड गेट, तो कौन सा होगा जो हम लेंगे।
अब ये जो सिचुएशंस है सभी डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस है। अब कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सपोज करो कि 25 पीपल इस तरीके से चपाती किसी ने खाई, कोई 2, किसी को 1 खानी पसंद है, कोई 5 भी खा ले, कोई 4 भी खा ले, कोई 6 भी खा सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये कि इतनी खाई। अब अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड आएगा हमारे पास 2। तो क्या सबके 5 खाने वाले के लिए हम 2 चपाती बना सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है। अब कमी पड़ जाएगी चपातीज की ऐसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वैल्यू रहेगी मोड नहीं, हम यहाँ पे मीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो बीच में कोई वैल्यू आ गई, सपोज़ करो मीन आ गया, इसका सपोज़ करना है, मैंने निकाल के नहीं बता रही हूँ। सपोज़ करो कि 4 आई वैल्यू यहाँ पे, तो कोई 2 खाने वाले हैं, इसका मतलब 2 बची, उसमें से जो 5 खाने वाले हैं उसमें वो यहाँ से यूज़ कर लेंगे। मीन्स जो मीन निकालेंगे वो इसके लिए वैल्यू ठीक रहेगी, ठीक है। सेकंड का हमने ऊपर कर ही लिया था। थर्ड स्टेटमेंट जो है हाइट ऑफ द डोर। अब हाइट ऑफ द डोर कैसे निकालेंगे? अब घर में कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। एक घर में 5 चिल्ड्रन है, 4 एडल्ट्स हैं जो उस डोर को यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 जो चिल्ड्रन है वो 135 सेंटीमीटर के अराउंड है, ठीक है। तो क्या दरवाज़ा 144 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए? तो अगर 144 सेंटीमीटर के हाइट का दरवाज़ा लगाएंगे तो क्या जो अडल्ट्स हैं वो जा पाएंगे दरवाजे में? इट इज़ क्लियर दैट मोड इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर दिस डाटा। तो इसके लिए हम मोड का यूज़ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। वुड मीन बी एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हेयर? क्या मीन को कर सकते हैं? वाई नॉट? अगर नहीं तो क्यों? विच रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ हाइट शुड बी यूज टू डिसाइड द डोर हाइट? डोर हाइट को यूज़ करने के लिए कितना डोर की हाइट होगी उसके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे? सिमिलरली एनालाइज द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यूजफुल फॉर दैट इशू। जो बाकी स्टेटमेंट्स बची हैं उनके लिए भी आपको जो अच्छी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लगे, यूज़फुल लगे, वो आपको लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास मीडियन। मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, अब बारी आती है मीडियन की, ठीक है। वी हैव सीन दैट इन सम सिचुएशंस अर्थमेटिक मीन इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ में हमने मोड पढ़ा जो कि अप्रोप्रिएट वैल्यू थी, ठीक है, मेज़र करने की। अब देखेंगे कोई एग्जांपल। मान लो कि ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है ये। द गेम्स टीचर वांट्स टू डिसाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। गेम टीचर चाहती है कि इस क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए सो दैट ईच ग्रुप हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। One group has students with height lesser than a particular height. एक पर्टिकुलर हाइट डिसाइड कर है मान लो, उससे एक ग्रुप में उससे कम हाइट के बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में उससे ज़्यादा हाइट के बच्चे हैं। हाउ वुड शी डू दैट? तो वो इसको किस तरीके से कर सकती है? लेट अस सी द वेरियस ऑप्शन सी हैज़। सबसे पहले तो मीन निकाल लेगी। मीन की वैल्यू कितनी आई? 113.5। या तो ऐसे करेगी कि 113 से छोटे वाली जो हाइट है वो एक ग्रुप में, उससे बड़ी वाली हाइट जो है वो दूसरे ग्रुप में। नेक्स्ट है सो इफ़ द टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीन हाइट। अगर इस मीन हाइट के बेसिस पे टीचर डिवाइड करती है 2 ग्रुप्स में, सच दैट वन ग्रुप हैज़ स्टूडेंट्स ऑफ हाइट लेस दैन द मीन हाइट, और अदर ग्रुप में, एक ग्रुप में तो मीन हाइट से कम हाइट के बच्चे आएंगे स्टूडेंट्स, और दूसरे ग्रुप में जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है वो आ जाएंगे। देन द ग्रुप वुड बी ऑफ अनइक्वल साइज़। एक में 7 चले जाएंगे, एक में 10 मेंबर्स हो जाएंगे। इसका मतलब मीन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है? मोड डिसाइड करना। द ऑब्जर्वेशन विद हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 115 सेंटीमीटर विच वुड बी टेकन एज मोड। There are 7
चिल्ड्रन बिलो द मोड एंड 10 चिल्ड्रन एट द मोड। देखो 7 तो बिलो द मोड है और 10 जो है बच्चे उनकी 115 है। इसका मतलब यहाँ भी अनइक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो ना तो हम यहाँ पे मीन यूज़ कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे मोड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी ही कोई टेंडेंसी लेके आनी पड़ेगी, जो कि है हमारे पास क्या, मीडियन। मीडियन क्या होता है, द मिडल वैल्यू इन दिस डेटा इज़ 115। मिडल वैल्यू क्या है, 115, बिकॉज दिस वैल्यू डिवाइड्स द स्टूडेंट्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स ईच। यही वो वैल्यू है जो बच्चों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, हर ग्रुप में 8 बच्चे, ठीक है। मीडियन रिफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा। डाटा के बीच में जो लाई करेगी वो मीडियन होगा। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे। ये है जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। इसको सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 17, 18, 24, ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन। कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो क्या करेंगे, 3 इस साइड से छोड़ देंगे, 3 इस साइड से छोड़ देंगे, और जो बीच वाली वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन, ठीक है। समझ में आया, मीन, मीडियन, मोड। आई होप अभी क्लियर है आपको तीनों ही। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे हम मोड और मीडियन में होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।